वेलकम एवरीबॉडी टू अनदर एपिसोड ऑफ बिल्ड अप प्ले पॉड। जी हाँ, कल 24 घंटे में इतनी सारी चीजें हो गई है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब रियल मैड्रिड में चल रहा क्या है। हाँ, आई नो चैंपियंस लीग की बातें होंगी। वील टॉक अबाउट द पीएसजी आर्सेनल गेम। हम लोग आज के गेम का एक रिव्यू भी करेंगे कि व्हाट कैन बार्सिलोना एंड इंटर डू टू एक्चुअली यू नो contain each other, or Barcelona आज जाएगी स्कोर करने because I believe the game is in Camp Nou, so they need a lead that will be sufficient that they can take to San Siro and win the game there easily. तो उस तरीके की बात होगी यहाँ पे। लेकिन उसके पहले मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग एट आवर क्लब। हैव वी लॉस्ट द प्लॉट कंप्लीटली? हैव वी लॉस्ट इट? हमारा दिमाग खराब हो गया है। क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी आंचेलोटी को बोल रहे थे आपको फेयरवेल देंगे, आपको पैसा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जाने के लिए। अब अचानक से आपने सब चीज पे बैक ट्रैक मार लिया है। व्हाट इज हैपनिंग? द बोर्ड इज पथेटिक। द बोर्ड इज पथेटिक। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट डू वी हैव टू डू टू मेक सेंस ऑफ दिस सीजन एनीमोर। इंजरीज पाइल अप हो गई है। जो चार मेन डिफेंडर्स के साथ हम उतरे थे सीजन में, उसमें से एक का एसीएल गया है, दो के एसीएल गए हैं, मिलिटा और कारवाहाल के। एक का मेनिस्कस गया है, रुडिगर का। एक का मेंडी का अभी अबडक्टर गया, तो वो भी सीजन के लिए आउट हो चुका है। अबडक्टर नहीं गया था उसका मतलब वहीं पे रेक्टम वाले एरिया में उसका कोई मसल में इंजरी है। कामाविंगा का फट चुका है उसका अबडक्टर। so many injuries this season, like if without signing any defenders, this is what you expected, वो मिल गया आपको। and again David Alaba has also ruptured his meniscus as well, तो वो भी 6 से 8 वीक के लिए आउट है। तो मतलब सब लोग अभी सीधा क्लब वर्ल्ड कप में मिलेंगे। सो वी आर थ्री सेंटर बैक्स, हम लोग 3 सेंटर बैक के साथ सीजन स्टार्ट किए थे, आई एम टेलिंग यू, ओके। एंड तीनों का नाम है रूडिगर, मिलिटाओ, डेविड अलाबा। एंड दिस इज अप्रैल, दिस इज नॉट इवन मार्च, दिस इज अप्रैल। एंड वी आर आउट ऑफ चैंपियंस लीग, वी हैव लॉस्ट द कोपा डेल रे। Rudiger is banned for 6 games. Alaba is out for the season. Carvajal and Militao were out for the season in September and August itself. Mendy is out for the season. Now our backline looks like Carvajal, Asensio, Tchouaméni, and Valverde, because Lucas Vazquez won't be available for 2 games. Thank God for that. मतलब लूकस वास्केज को इंजरी तो नहीं चाहूंगा, बट वो इस टीम में नहीं होना चाहिए। मैंने काफी बार कह चुका हूँ, और उस चीज के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव इन एज वेल। तो यही चीजें जो हर्ट कर जाती है ना कई बार, कि वाई is the club so reluctant on signing anybody, why is the club so rigid on not signing anybody, वो मैं नहीं समझ पाऊंगा। मतलब एंचेलोटी जैसा कोच आपको मिला, ठीक है, भगवान आदमी, जो एवर्टन की जॉब छोड़ के अपनी उसी वक्त बिना कुछ बोले आ गया। आपने जो उसको कूड़ा कूड़ा कबाड़ा दिया, जो नए बच्चे दिए, सबको लेके उसने टीम खड़ी की, सुपरस्टार्स खड़े किए, बैलेंडोर लेवल का विनी खड़ा किया, ये सारी चीजें की। और अभी उसके जब जाने की बारी आ रही है, आप इतनी उसकी आपने इज्जत की बैंड बजा दी है। मतलब he has an opportunity to coach one of the greatest nations, or if I'm not wrong, the most World Cup winning country in the world, that is Brazil. And वहां पे आप उसकी नौकरी की बैंड बजा रहे हो। I've never seen a club do this. This is pathetic. This is pathetic on so many levels. मतलब मुझे नहीं पता कि वो कार्लो के साइड से डिफिकल्टी हो रही है या बोर्ड की साइड से, लेकिन जितनी न्यूज आ रही हैं, जितना फब्रीजो से सुनने में आ रहा है, यही पता चल रहा है कि दिस मतलब क्या कहना चाहूंगा मैं इस चीज पे, कि आप किसी और के नौकरी पे आपकी कंपनी छोड़ आप निकाल रहे हो, एक तो पहली बात, ठीक है, लेकिन वो कहीं और ज्वाइन कर रहा है तो आप उसके लिए वहां पे भी बाधा डाल रहे हो। तो ये क्या एटीट्यूड है? क्या एटीट्यूड है ये? मतलब इस तरीके से तो मतलब रियल मैड्रिड शुडंट एग्जिस्ट एज अ क्लब। जिस तरीके से फ्लोरेंटिनो हैज टेकन डिसीजंस दिस ईयर, ही शुडंट बी द हेड ऑफ द बोर्ड। आप क्या कर रहे हो भाई? ना आप डिफेंडर साइन करोगे, हाँ, आपके अकड़ में आपने सारा पैसा दबा के रखा है अपने अंदर। उसके बाद आप बोल रहे हो कि सडनली एंचेलोटी यहाँ पे भी नहीं जाएगा, ब्राजील नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई ब्राजील? आप ही निकाल रहे हो उसे। यू आर ब्रिंगिंग इन जाबी अलोंसो। एंचेलोटी तो खुद की मर्जी से नहीं जा रहा, आपने ही निकाला है। व्हाट इज हैपनिंग? कल तक कोई न्यूज और आ रही थी, आज कोई और न्यूज आ रही है। द प्रॉब्लम इज टू बिलीव विच न्यूज इज ट्रू, बट अगर ट्रस्टेड सोर्सेज जैसे फब्रियो रोमानो से आ रही है, तो और किससे ट्रस्ट करेंगे न्यूज पे? दिस बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मैड्रिड, बिकॉज कौन ऐसे क्लब में आना चाहेगा जहां पे इतना इंस्टेबिलिटी है? आई नो वी आर द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड,
बट आप अपनी नौकरी का भी सोच के आओगे ना, आप अपने परिवार का भी सोच के आओगे। अगर आप फायर हो रहे हो, तो आपको जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट का पैसा है वो मिलता है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल टर्म से बोला था हम आपको फायर नहीं करेंगे, आप खुद से जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से बोल रहे हो उनको कि हाँ, हम फायर नहीं कर रहे, आप खुद से जाइए, ठीक है, तो लेकिन उसको जाने का मन नहीं है, आप बोल रहे हो इसलिए वो जा रहा है, तो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट का पैसा तो आपको देना चाहिए उसे। दिस इज जस्ट embarrassing on so many levels जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, and this hurts Real Madrid's chances of becoming one of the top tier teams in the world, and this is where we have to learn again and again to come back and to start winning, and जहाँ पे हम लोग अच्छे प्लेयर्स खरीदे डिफेंस में, ओके, वी नीड टू कंप्लीटली चेंज द बैकलाइन। ओके, ओनली पर्सन हु कैन स्टे इन द बैकलाइन इज रूडिगर, एंड अगर अलाबा अपना फॉर्म एंड अपनी इंजरीज को संभाल पाया तो, जो मुझे नहीं लग रहा होगा, बिकॉज एक बार आपका नी चल देता है ना दोस्तों, मतलब मैंने देखा है काफी बार स्पोर्ट्स में, बहुत कम लोग होते हैं जो एक एसीएल की इंजरी के बाद कॉन्स्टेंटली दूसरी इंजरीज पे उनको इश्यू नहीं होती। अंशु फाटी का जो लेफ्ट एंकल का लिगामेंट था, जब से वो फटा था, अंशु फाटी का रिकवरी वो लोग ने जल्दी में किया। तो ऐसे क्लब में मतलब जब आप तो यूनिटी नहीं रहेगी, जब आपके पास डिफेंस लाइन नहीं है, जब आपके पास प्लेयर्स नहीं है, जब आपके पास आपकी कोच की गलती आप सब बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा सिस्टमैटिक इशू हो गया। एंड सडनली क्या हुआ है रियल मैड्रिड में इन द फास्ट फ्यू मंथ्स और वीक्स, मुझे नहीं समझ में आ रहा, वेयर एवरीथिंग हैज गॉन टू the dogs. And this is not how this club should be run. Absolutely pathetic in the manner which we are dealing with Carlo Ancelotti right now. If he's wanting to leave with some dignity, some respect, with the highest, badge of honor that this club is going to give him, because he's the greatest manager and the most title winning manager that this club has ever seen. So we should be able to give that to him. He deserves that. He has earned it, and he should be given the utmost respect, and given all the accolades that he has achieved in in his career here. So this is what I'm trying to understand. How can we actually get through this, and how can we actually make it to the um, टॉप अगेन, जहाँ पे हमें लोग कह रहे हैं कि सिस्टम ये लेके आना पड़ेगा, वो लेके आना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले जिस तरह मैंने कहा ना कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब तक सॉल्व नहीं होंगे ना आपके, वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है, एंड एक बैड टेस्ट इन द माउथ जैसी वाली बात हो जाती है। तो वो नहीं चाहता मैं। आइए अब बात करते हैं हम लोग ये गेम के बारे में, दैट वाज बिटवीन आर्सेनल एंड पीएसजी। तो काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था, जो मुझे ऐसा लगा कि टू हाफ्स वाला गेम था फिर से, जहाँ पे पीएसजी डोमिनेटेड द फर्स्ट हाफ, ऑलमोस्ट डोमिनेटेड ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। उसके बाद आर्सेनल ने लास्ट में बहुत प्रेस किया था। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएसजी फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा खेल रही थी, एंड आर्सेनल जो एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ देख रहे हैं 15 मिनट्स लास्ट के, उसमें उन्होंने बैंड बज गई थी, उन्होंने बैंड बजा दी थी। और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, फिर इसने आर्सेनल ने ही बिल्कुल स्टार्ट किया था। ये एक पॉइंट आया था जहाँ पे हल्का सा गेम स्लो है, वरना बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस्ड, फायरी गेम, एकदम फायरी गेम चल रहा था यहाँ पे। सब लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, एंड एब्सोल्युटली रनिंग लाइक मेनियक्स वाली बात हो गई थी यहाँ पे। एंड दिस गोज ऑन टू शो दैट व्हाट दिस क्लब हैज बिकम, पीएसजी दैट इज, कि वो लोग प्रेशर अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं, क्राउड का प्रेशर अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं, एंड इनके अवे फैंस भाई साहब, मैं सारे गेम्स में देख रहा हूँ कि इनके अल्ट्रास पागल है यार, पीएसजी के एकदम पागल अल्ट्रास है, फुल टाइम 90 मिनट चिल्लाते रहते हैं, एंड पीएसजी उतनी ही इंटेंसिटी एंड एनर्जी के साथ खेलता है वहां पे। सो दैट्स क्रेजी क्रेजी क्रेजी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, डेम्बेले का गोल तो बहुत ही बढ़िया गोल था, यानी कि मुझे नहीं लगता वो परफेक्ट जहां से साइड ऑफ द फुट से नहीं आया है, वो ज्यादा मेरे को लग रहा है काफ की तरफ से आया है। लेकिन स्कफ शॉट भी अगर आपका पोल पे जाके लग के अंदर जा रहा है, तो वो बात हो जाती है। जब आपका टाइम अच्छा चल रहा होता है, उसका पूरा फायदा उठाइए, बिल्कुल जरा सा नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा फायदा उठाइए जब आपका बढ़िया समय चल रहा होता है। ओके, Donnarumma again a big player in this game. Superb. इतना बढ़िया खेला डोनो ने कल की गेम में. He was absolutely mind boggling. Ashraf Hakimi was really good, जहां तक मुझे लग रहा है Ashraf was really good. Nuno Mendes going forward, and again Vitinha and João Neves. Vitinha को पता नहीं मुझे इतना लो स्कोर क्यों दिया गया है, but Vitinha was again the main guy on the field. So this was another masterclass of a performance. Declan Rice को कल आगे जाने नहीं मिल रहा था, बिकॉज वो सीडीएम का रोल कल हैंडल कर रहा था, और एक मूव जिसमें वो उसने ड्राइव किया बीच में से मिडफील्ड के, उसमें ट्रोसार्ड को थ्रू बॉल मिली, एंड ट्रोसार्ड ने अपने लेफ्ट फुट से मारा, एंड डोनो का बहुत ही बढ़िया सेव जो वहां पे निकला। सो ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स है, इसको आपको कैपिटलाइज करना रहता है, एंड
कल थॉमस पार्टे की जो कमी खली है वो दिख रहा था पिच पे, एंड दे नीड टू अडेप्ट टू दैट बिकॉज नेक्स्ट लेग में पार्टे वापस आ रहे हैं। दे विल बी एबल टू मूव द गेम अ लॉट मोर। जहां तक हमें लगा था कि गेम थोड़ा ज्यादा और गोल स्कोरिंग हो सकता था, लेकिन आर्सेनल का डिफेंस अगेन भाई, जो वो लोग बॉल पे वापस आते हैं, दोनों टीम कॉन्स्टेंटली बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ कर रही थी। एंड अगर मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा रनिंग जिसने की होगी वो मुझे लगता है विटीनिया ने की होगी। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये देखिए हीट मैप देखिए विटीनिया का, ही इज एवरीवेयर ऑन द पिच ऑलमोस्ट। डेम्बेले बहुत ड्रॉप इन कर रहा था, ये देखिए डेम्बेले आपको हर जगह दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज्यादा उसने ये राइट हाफ स्पेस वाले एरिया में अपना रुतबा जमाया हुआ था, अगर मैं कह सकता हूँ वैसे। तो एंड डुए वाज गुड गोइंग फॉरवर्ड इन द सेकंड हाफ, तो इसलिए मुझे लगता है उसका मीट, अच्छा ये हीट मैप उसका यहाँ पे था बिकॉज देखिए उसका डिफेंसिव वर्क रेट कितना हाई करना पड़ा है उसे, बिकॉज यहाँ पे वो मार्टिनेली और आपको लुइस केली को संभाल रहा था यहाँ पे। तो दिस वर द टू मैचअप्स, एंड मार्किनियोस मार्किंग दैट साइड रियली वेल, क्वारात्स्कीलिया वाज डूइंग हिज बिट, जस्टिन टिम्बर को उसने एकदम रोप्स पे रखा हुआ था, एंड पहला असिस्ट जो लेके आया था वो इतने स्पेस में आप क्वारा को नहीं छोड़ सकते। इट विल बी अ डिजास्टर 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 फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड, है ना। तो वो नहीं हो सकता यहाँ पे। Now, again comes to coming to the fact that this becomes another one of the best games of the season. We have to understand what we are trying to bring this year, है ना। आइए लेट्स टॉक अबाउट द गेम बिटवीन इंटर एंड बारसा। यहाँ पे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहेगा ये गेम में, इज बोथ द साइड्स आर टैक्टिकली वेरी अस्ट्यूट, ठीक है। लेकिन इंटर लास्ट 3 गेम अपनी हार चुकी है, ओके, एंड लास्ट अप्रैल से अगर देखा जाए उसमें से उनके पास 3 ड्रॉ एंड सिर्फ 2 विन्स हैं, ठीक है। तो नॉट अ गुड साइन फॉर इंटर टू कम इन टू दिस गेम अगेंस्ट अ साइड लाइक बार्सिलोना दिस सीजन। So this is the idea that I'm trying to plan for Inter Milan versus Barcelona, जहां पे जिस तरह मैंने कहा इंटर इज नॉट कमिंग विद द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स दिस सीजन। आपके पास देखिए, आप बेंजामिन पवार्ड आउट है, आपका यहाँ पे लेवेंडोस्की और आपके कसाडो भी आउट है, एंड अलेहांद्रो बाल्डे भी आउट है। तो ये हमें देखने मिल रहा है कि ये सारे जन इस गेम में नहीं रहेंगे फॉर देम, एंड दिस इज द प्रोबेबल लाइनअप दैट इज गोइंग टू बी देयर, ओके, दिस इज द प्रोबेबल लाइनअप दैट इज गोइंग टू बी देयर। अब यहाँ पे मैं कहूं दिस इज नॉट द बेस्ट बार्सिलोना साइड इन टर्म्स ऑफ द पर्सनल्स, ठीक है, बट जिस तरीके से हांजी फ्लिक ने इस टीम को एज अ सिस्टम खड़ा किया हुआ है इज अनबिलीवेबल, ठीक है। इनिगो मार्टिनेज को जो रेट नहीं करते थे लोग, इनिगो मार्टिनेज सडनली हैज बिकम वन ऑफ द टॉप डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। पाउ कुबार्सी ऑलरेडी ऑलवेज हैड द टैलेंट, ओके। रफीनिया जिसको बेचने की बात हो रही थी लास्ट सीजन, ही हैज वन दिस टूर्नामेंट इन अ वे दैट हैज blown everybody's mind, ठीक है, जहां पे ही इज ऑलमोस्ट स्कोरिंग इन एवरी गेम, असिस्टिंग इन एवरी गेम, और इतना शायद मेसी ने ही किया है इन अ नॉर्मल यूसीएल सीजन। अब यहां पे मैं जो कहना चाह रहा हूं दैट इज हाउ कैन टैक्टिकली इंटर बीट बार्सिलोना। और जो मैंने इस सीजन पूरा बार्सिलोना को देखा है, देयर आर ओनली अ कपल ऑफ वेज इन विच यू कैन बीट दिस टीम बिकॉज दे आर सो गुड, they are so good in terms of transition, in terms of possession, in terms of attack, in terms of counter pressing, in terms of releasing the ball, in terms of controlling the tempo of the game. Every department they are amazing, and top of that, and on top of that, they come back in game after game after game, ठीक है। तो इस तरीके का जो उनके अंदर मेंटालिटी है, आप अगर सेल्टा विगो के गेम की बात कर लीजिए, 3-1 डाउन से दे केम बैक टू अ 4-3 विनिंग स्कोर लाइन। बेनफिका के गेम में दे वर 4-1 डाउन, वहां से दे केम बैक टू विन इट 5-4। रियल मैच लास्ट गेम रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना के गेम में दे वर 2-1 डाउन इन द 80th मिनट, दे कम अप एंड स्कोर इन द 85th मिनट। ऑन टॉप ऑफ दैट दे हैव द कमबैक मेंटालिटी दिस सीजन, वरना जिनको चोकर्स बोला जाता था इतने सालों से, सबसे बड़ी बारसा की प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो लोग चोकिंग मेंटालिटी वो लोग की बहुत बढ़ गई थी, दैट दे यूज्ड टू चोक इन प्रेशर सिचुएशंस वेयर टीम्स यूज्ड टू पुट प्रेशर ऑन अस। बट जहां तक मैं कई बार बोलता हूं कि when you are at your best, when you are at your finest, that is when many things can go wrong, because जो मैंने उस दिन देखा बार्सिलोना में कुछ गेम से जो दिख रहा है कि their legs are giving up at this point of time, because हांजी फ्लिक का सिस्टम बहुत टैक्सिंग है बॉडी पे, एंड इट टेक्स अ फिजिकल टोल ऑन यू, एंड यू are not able to press as well, you are not able to go ahead as well, and you are not able to be the best version of yourself. So because of this very reason, we try and understand how can Barcelona be their best self, and what can Inter do to counter this game. Okay, अभी चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको ये गेम पकड़ना है। रफीनिया इज नॉट योर मेन गाय, यमाल इज नॉट योर मेन गाय, डैनी ऑल्मो नहीं है, फेरान टोरेस तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। द ओनली गाय दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज पेदरी, ठीक है। आप पेदरी को गेम से निकालो बाहर, यू कट हिम ऑफ द गेम, बार्सिलोना लूज देयर हेड्स।
बार्सिलोना डू नॉट नो व्हाट टू डू। सेल्टा विगो के गेम में जब तक पेद्री नहीं आया, दे वर लूजिंग द गेम कंप्लीटली। डॉर्टमंड के गेम में पेद्री ने स्टार्ट नहीं किया, दे लॉस्ट द गेम। लास्ट गेम में रियल मैड्रिड में सेकंड हाफ में जूड बेलिंगम कंप्लीटली you know outmaneuvered Pedri in second half in total, and Arda Güler also came into the pitch and completely changed the system for them, and this is the reason why। ठीक है, क्योंकि आप पेद्री आपका टेम्पो कंट्रोलर और उसके बॉडी फेंट्स की वजह से वो इतना बढ़िया तरीके से निकल पाता है ना, ही इज टू गुड ऑन द बॉल एंड ही इज टू गुड एट रिलीजिंग द राइट पासेस, कि जब वो एक टच में बॉल निकाल के जब प्रेस करने जाते हैं दोनों टीम्स, मान लीजिए आप लौतारो यहां से प्रेस करने और मार्टिनेज यहां से प्रेस करने आया, बिकॉज आई एम सेइंग जस्ट सेइंग, या फिर मिकितारियन यहां से प्रेस करने आया, पेदरी का स्पेशल अवेयरनेस इतना ज्यादा है कि वो स्पेस में डाल के रफीनिया यहां से पीछे से निकल चुका होगा। ठीक है, ये रफीनिया निकलते टाइम ही पेदरी यहां पे उसको बॉल छोड़ देगा, और ये जैसे ही यहां पे बॉल छूटेगी उसके पास, दिस विल बिकम अ प्रॉब्लम। ओके, नाउ हाउ डू इंटर काउंटर दिस, बिकॉज इंटर के बैस्टोनी और बिसेक क्या करते हैं, वो दोनों आगे जाते हैं एंड मिकितारियन एंड बरेला ड्रॉप डाउन डीप। यहां पे कुछ चीजें यहां पे दे नीड टू डू, एंड इफ दे आर एबल टू डू इट कंसिस्टेंटली, दे हैव अ चांस ऑफ विनिंग दिस गेम, अदरवाइज इंटर वुड बी थ्रैश्ड। मैं बोल रहा हूं, अगर इंटर ने ये फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं किया, इंटर वुड बी थ्रैश्ड इन दिस गेम। आई नो आई एम अ आर्मचेयर एनालिस्ट, बट वॉचिंग बार्सिलोना दिस सीजन आई हैव रियलाइज समथिंग, you cannot stop attacking them. You have to attack them immensely, you have to attack them physically, you have to attack them mentally। ठीक है, constant barrage of attacks, ये जब तक आप करते रहोगे वो लोग टूटते रहेंगे। ठीक है, आप ये देखिए, यमाल को आप यहां पे बॉक्स आउट कीजिए। ठीक है, बास्टोनी, डिमार्को, बरेला, या बास्टोनी, डिमार्को, थुराम। ठीक है, आई डोंट नो थुराम पीछे आएगा कि नहीं, बिकॉज आगे फिर भागने के लिए कोई रहेगा नहीं। एज सुन एज यमाल गेट्स द बॉल, बॉक्स हिम। जैसे रियल बेटिस में किया हुआ था, वहां पे जैसे ही यमाल के पैर पे बॉल आता था, देयर वुड बी 3 प्लेयर्स ऑन हिम, बॉक्स आउट कर दो। और जैसे ही यमाल को बॉक्स आउट किया जाता है, यमाल वहां पे ज्यादा करने की कोशिश करता है एंड ही लूजेस द बॉल। लास्ट गेम में भी रियल मैड्रिड के भी उसने एक ही बॉल बनाई थी सेकंड हाफ में, जो गोल में कन्वर्ट हुई थी। अदर देन दैट ही वाज डूइंग नथिंग इन द सेकंड हाफ एंड ही वाज कंप्लीटली शट डाउन बाय नन अदर देन फ्रान गार्सिया। सो इफ फ्रान गार्सिया कैन डू इट, देन ऑफ कोर्स डिमार्को, बास्टोनी, ऑल दीस प्लेयर्स आर मच बेटर देन देम। तो जब बारसा अटैक पे रहेगी, you guys have to mark this guy at any given point of time। Okay, second guy to mark and be constantly harassed at every point of time, Lautaro Martinez needs to harass Pedri। ओके, लाउतारो का काम यहां पे जाके डिफेंडर्स को पुश करना नहीं है, यहां पे पेदरी के साथ मैन मार्किंग में घुस जाना है उसको। ठीक है, उसके परछाई बन के घूमो। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली जब आपके पास पोजेशन रहेगा, पेदरी के सामने आई वांट 2 पीपल। ठीक है, पेदरी के सामने 2 जन उसके लिए काउंटर करने चाहिए, कि पेदरी के सामने से बॉल जब निकले, आप बॉडी रखिए जैसे जूड ने रखी हुई थी, एंड आप उसको टर्न कीजिए। ठीक है, जैसे पेदरी टर्न होता है, पेदरी को पीछे ट्रैक बैक करने में बहुत गुस्सा आता है। ट्रांजिशन में नहीं बोल रहा हूं मैं ट्रांजिशन की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रांजिशन में पेदरी बहुत बढ़िया तरीके से वापस आता है, लेकिन अगर आप पेदरी के सामने जाके उनके सामने 1-2 करके इफ यू टर्न एंड मूव, ठीक है, काउंटर पे फुल पेस पे नहीं बोल रहा हूं मैं, बट इफ यू मूव एंड इफ यू देन मूव फॉरवर्ड, वहां पे पेदरी आपके सामने जॉग करके आता है, वहां पे वो फुल स्पीड पे पीछे नहीं आएगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, एज सून एज यू पुट पेदरी आउट ऑफ द गेम, ये जो बैकलाइन है ना आपकी, ये खुल के मिलती है आपको। यू सडनली हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सडनली पुश, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सडनली, आपके पास ये बैकलाइन आपको खुल के मिल जाती है, क्योंकि इनका एडवांटेज ही ये है बार्सिलोना का, कि ये लोग, ये जो 9 प्लेयर्स है ना, ये एक यूनिट की तरह भागते हैं। ठीक है, अटैक करना है तो ऐसे भागते हैं, डिफेंड करना है तो ऐसे पूरे पीछे आते हैं। ओके, जस्ट लाइक पीएसजी, जस्ट लाइक आर्सेनल। सो इस तरीके की टीम्स जो है ना, बहुत डिफिकल्ट होती है। तो इंटर, इवन दो दे आर गुड डिफेंसिवली, उन्होंने 2-3 गोली खाए हैं, ठीक है, दैट इज नॉट द पॉइंट, दैट इज नॉट द पॉइंट। आप बारसा के सामने वो वाले टैक्टिक्स नहीं अपना सकते जो आके हम लोग डिफेंड में निकल जाएंगे, नहीं। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अटैक इन दिस गेम। ठीक है, आपने जिस मोमेंट पे अपने आप को 1 सेकंड दिया सांस लेने का, दे विल थ्रैश यू, दे विल थ्रैश यू इन दैट मोमेंट। सो आप पेदरी को गेम से बाहर निकालो, या तो मिकितारियन उस पे होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो बरेला उस पे होना चाहिए। ठीक है, बरेला कीप्स द बॉल हियर एंड लिंक्स अप विद मार्टिनेज, रफीनिया को बिसेक पकड़ लेगा, एंड डम्फ्रीज हैज अ बिग रोल टुनाइट। डम्फ्रीज इज कमिंग इन टुनाइट आफ्टर एन इंजरी, बट डम्फ्रीज का रोल इसमें ये है, ये जो स्पेस है ना, ये जो गैप है बिटवीन जेरार्ड मार्टिन एंड इनिगो मार्टिनेज, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज जेरार्ड मार्टिन इज नॉट एलेवेंद्रो बाल्डे। बाल्डे यहां पे चढ़ के डम्फ्रीज को पिन कर देता, और डम्फ्रीज को बाल्डे को मार्क करना पड़ता, बट जेरार्ड मार्टिन हाफ लाइन के आगे जाता नहीं है। ठीक है, जेरार्ड मार्टिन की आदत नहीं है कि वो यहां पे जाके क्रॉस पिंग करे, उसकी आदत नहीं है वो। तो यहां पे डम्फ्रीज नीड्स टू अंडरस्टैंड द स्पेस एंड गेट इन बिहाइंड। डॉटमंड ने भी यही उनकी ये इसको सबसे वीकनेस को यूटिलाइज किया था। रियल सॉरी सेल्टा विगो ने भी ये किया था, रियल बेटिस ने भी समवेयर यही किया। तो
इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट दिस स्पेस बिटवीन दीज टू गाइज विल बी अवेलेबल एंड दिस शुड ओपन। एंड जैसे ही यहां पे वो लोग इन बिहाइंड जा रहे हैं, थुरम, मार्टिनेज एंड डिमार्को, these should be on their scooters and they should be able to run in behind all the players। तो यहां पे जैसे मैंने कहा कि आप इस तरीके से, अगर मैं कहूं, अटैक जो है ऐसे होने वाला है, यहां पे बारसा का राइट साइड हैवी होने वाला है और वहां पे उनका राइट साइड हैवी होने वाला है। तो मैं यही कह रहा हूं कि कॉन्स्टेंटली राइट साइड हैवी अटैक आपका रखो। और यहां पे ये लोग अटैकिंग प्लेयर्स है, जैसे मैंने कहा, यमाल को आप बॉक्स आउट कीजिए। आप चानालोलू को बोलिए कि यू नीड टू मार्क डैनी ऑल्मो। डेयोंग विल ड्राइव द बॉल, बट somewhere down the line he will misplace the pass because he's trying to find Pedri. So Pedri पे at all times there should be a man and he shouldn't be given passing lanes to move the ball, ठीक है। harass him off the ball, tackle him in a way, यानी छोटे छोटे फाउल्स करते रहिए। तो इस वजह से क्या होगा ना, उनका टेम्पो नहीं मिलेगा एंड जैसे ही बारसा के पैर पे बॉल नहीं आती, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे गेट सुपर सुपर फ्रस्ट्रेटेड एंड बिकॉज ऑफ दिस दे स्टार्ट लूजिंग मोमेंटम बिग टाइम। तो इस तरीके के गेम्स जो है ना, दिस विल हेल्प बार्सिलोना और दिस विल हेल्प इंटर मिलान टू कंप्लीटली अनचेन देमसेल्फ। बिकॉज लास्ट गेम में जब यहाँ पे कोर्तवा खड़ा था एंड आपका असेंसियो और रूडिगर यहाँ पे थे, टॉरेस यहाँ पे चढ़ना शुरू कर दिए थे कोर्तवा पे। एंड जैसे ही वो चढ़ना शुरू किए, वी हैड अ मिडफील्ड सुपीरियोरिटी बिकॉज पेद्री अकेला हो जा रहा था। डेयोंग और पेद्री वर अगेंस्ट जूड बेलिंगम, आर्दा गुलेर एंड मॉड्रिच, ठीक है, और चुआमेनी यहाँ पे था। तो वैल्वर्डे यहाँ पे मिडफील्ड में चढ़ रहा था, तो उसकी वजह से पेद्री फट रहा था उसके बीच में। तो वैसा ही कुछ अगर आपने सिनारियो खड़ा किया यहाँ पे, दैट इज द ओनली वे यू आर गोइंग टू गेट पेद्री आउट ऑफ द गेम। एंड एज मच एज यू कैन गेट पेद्री आउट ऑफ द गेम, दैट इज द मेन गेम फॉर यू। पेद्री को गेम से निकालो, वहां पे आपका पूरा गेम फंस जाएगा उनका, और वो लोग नहीं निकाल पाएंगे गेम। वो लोग का दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। एंड एज सून एज पेद्री विल बी आउट ऑफ द गेम एंड एरिक गार्सिया कम्स इनटू द गेम, ठीक है, वहां पे आप समझ जाना, नाउ इट्स अ टाइम टू पुश अहेड एट फुल पेस, ठीक है। एट फुल पेस आपको ये जाना ही है एंड यू नीड टू विन इट एट ऑल कॉस्ट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। इफ you have a slightest doubt in your mind that you won't be able to beat Barcelona, then do not go into the game. Do not go into the game because they need to win at all costs. And Barcelona इस सीजन जिस मेंटालिटी के साथ उतर रही है, आई एम टेलिंग यू, दे आर द हार्डेस्ट टीम टू बीट, ठीक है। ओनली टीम दैट इज रेडी टू बीट देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई फील इज पीएसजी, ठीक है। ओनली पीएसजी हैज दैट एबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ टू बीट देम इन दिस मैनर। सो I hope Inter is able to do the job and Inter is able to play a great game tomorrow or tonight, sorry. All right. So guys, again, thank you so much for joining in. Thank you so much for watching. Subscribe to the channel, guys. Subscribe to the channel. Share this with your friends. I want 200 subscribers as soon as possible. Let's make it 500. Let's push the content ahead and let's do this. Build up play ki taraf se. Ciao. Ala Madrid. Inadamas. Go Inter Milan.